इसमें आप एक काम करिए, जी जो सर। लोग आपको ऑलरेडी मेंबर्स में ठीक लग रहे हैं जी और उनके नंबर आपको नहीं मालूम है, तो मुझसे नंबर लीजिए। आज का टारगेट रखिए कि 2 या 3 दिन में सभी स्टेट के प्रभारी हो जाना चाहिए। राइट। जी 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 और इसके बाद जो है, आप जैसे 7 से 8 का जो टाइम है, जी उसमें जो है अपनी मीटिंग लेना चालू करिए, या और कोई दूसरा टाइम भी फिक्स करना चाहते तो वो टाइम फिक्स कर सकते हो। तो जी सर। गूगल पे या जूम पे उनकी मीटिंग रखिए जी और उसे स्क्रीन रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करिए और फिर जी उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करिए, अपनी खुद की। राइट। और जी उसकी सर। लिंक हमारे पास शेयर करिए, ठीक है ना। तो ठीक मैं उस सर। सब जगह उसको दूंगा, तो फॉलो अप जो है ना चालू हो जाएगा। जी जी तो जी सर, ठीक है। आपको एक चीज ये समझना पड़ेगी कि जी सर। हमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना होगा। जी जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे तो हमें सबसे पहले राष्ट्र का हो गया है, सभी स्टेट के स्टेट जो है वरिष्ठ नागरिक विंग के प्रेसिडेंट, अपराध मुक्त भारत मिशन वरिष्ठ नागरिक विंग। जी राइट। जी जी तो ये विंग पहले जो है सभी जो है स्टेट के प्रेसिडेंट बनाइए, डिस्ट्रिक्ट जी के प्रेसिडेंट बनाइए, सब डिवीजन के प्रेसिडेंट बनाइए, ब्लॉक के प्रेसिडेंट बनाइए, थाना लेवल के प्रेसिडेंट बनाइए और गांव लेवल तक प्रेसिडेंट बनाइए। जी ठीक है ना। जी जी और फिर इन लोगों को हर दिन संगोष्ठी कराइए और अ, जो लोग हैं उनसे 24 घंटे में क्या काम हुआ है उसकी फीडबैक लीजिए। अच्छा सर। हाँ। और ये लोग जो है उन वीडियोज को जो विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने अलग से बनाए हैं, जी उन जी वीडियोस को जो है शेयर करें, उन्हें चलाएं, बात करें और लोगों को जोड़ें। क्योंकि आप जी एक बात समझेंगे, वरिष्ठ जी नागरिकों ने अपने दायित्वों का निर्वहन कर लिया है। राइट। जी जी अभी उनके बच्चों को, उनकी बहुओं को, उनके पोतों वगैरह को, जी। वो सब इतने व्यस्त हो गए हैं, बड़े बड़े स्कूल के हम्म बच्चे आ गए हैं, और हम्म। बचा खुचा समय भी वो खेलने की बजाय जी मोबाइल फोन में ही गुम रहने में खर्च करने लगे हैं। जी सर। जी। राइट। तो अभी भी हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम कानून 75 साल के बाद भी थपे थोपे हुए हैं। जी वही भाई बादशाही व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी हुई है कि नहीं थुपी हुई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। बिल्कुल सर, सही कह जो रहे हैं कि आप। सुनवाई नहीं करती है, हम्म। जो कि जो है आपको अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं करती है, जी जानबूझकर जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं करती है, जी और बाहुबलियों को, राजनेताओं को, और जो इनको घूस में पैसा देता है उनकी बात सुनकर आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे भी कायम कर लेती है, बिल्कुल। और एक दो फर्जी बयान काट के आपको अरेस्ट कर लेती है। जी आप सर। अपनी जमानत कराने के लिए विवश हैं, जी और यदि जमानत कराने के लिए पैसे नहीं हैं तो जेल में सड़ रहे हैं। जी और वैसे तो नियम है कि 60 दिन में सामान्य केसेस में और 90 दिन में जी इवन हीनस केस में यदि विवेचना पुलिस पूर्ण नहीं करती है जी तो उसे बेल का हक है। जी राइट। जी जी लेकिन हमारी अंधी व्यवस्था में तो कोई आवेदन लगाएगा तो बेल पे विचार करेंगे, आपको खूब हक बना रहे। जी तो वो आदमी नहीं, 60 दिन या 90 दिन का समय अवधि पूरा होने के बाद भी जेल में सड़ रहा है और जी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जी जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो मानता हूँ। फिर इसमें आपको बहुत एनर्जी से काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लेवल पे पूरे संगठन को खड़ा करना एक बड़ा काम है, आपको अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। तो जी जी। आप, आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा ईश्वर प्रसाद पटेल जी अपना परिचय दें जरा मुझे। मैं सर बैकग्राउंड क्या बताऊं, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं 2010 से। ओके। और तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपका झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, इन प्रदेशों में मैं घूम चुका हूँ, गुजरात तक। और नहीं, अपने लोगों से। जो लोग जी आपके पहले से जुड़े रहे हैं उनको जोड़िए, जो क्राइम फ्री भारत में जुड़े हुए वरिष्ठ लोग हैं, जो जी ऑलरेडी नेशनल ऑफिसर वगैरह बन गए हैं उनको देखिए, जो स्टेट जी ऑफिसर बन गए हैं उनमें देखिए आपको अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं। यदि आप उनकी सूची बना के हमको देंगे
तो हम जी उनको उनका मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उनसे बात करिए, उनको पद जी बांटिए और बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें दिमाग मत लगाइए। जी यदि कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे निकाल देंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन हम्म, ना बनाने का देर करोगे, क्योंकि एक बार किसी को आप बना दोगे फिर आपको हक मिलेगा कि उसको आप संगोष्ठी कराओ, वो जो है ना नीचे के ब्लॉक वालों को जो है ना डेवलप करे, ठीक है ना। फिर जी जो है इसके बाद जो है छोटा हम्म, छोटा ग्रुप बना के ये लोग वहां जाएं जहां पर कि जनरली वरिष्ठ नागरिक लोग अपना समय बिता रहे हैं। बिल्कुल तो सर, यदि आप बिल्कुल। देखेंगे तो वरिष्ठ नागरिक किसी आश्रम में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, किसी पार्क में घूम रहे हैं, राइट। हम्म हम्म जो थोड़ा सा हाई अप है उन्होंने दारू क्लब बना लिए हैं, जो थोड़ा सा वो है उन्होंने गोल्फ वॉल्फ खेल रहे हैं, जी कुछ लोग जी जो है ना म्यूजिक वगैरह के ग्रुप बना लिए हैं तो गाना वगैरह गा के अपना समय पास कर रहे हैं। तो हम्म कोई जो है वो जो हंसने का क्लब है उसको उसको जो है ना क्रिएट कर दिए हैं, कोई योगा क्लब में जा रहे हैं। तो जहां जी जहां पर भी वरिष्ठ नागरिक पहुंच रहे हैं उनके साथ 2-4 दिन का समय बिता के फिर जो है क्राइम फ्री भारत के बारे में बात किया जाए, उनको जी समझाया जाए। तो हर हम्म, वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों परपोतों के लिए अच्छा भारत चाहेगा कि नहीं चाहेगा। बिल्कुल चाहेगा सर, बिल्कुल। तो आप ये बताइए, इन दुष्ट राजनेताओं ने तो 75 साल के बाद भी गुलामों के वही नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं जो हम्म अंग्रेजों ने हमको प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे, अपमानित करने के लिए बनाए थे, हमें जी तोड़ने के लिए बनाए थे, हमें प्रक्रिया फंस में फंसा कर, हमारी कमर को तोड़कर हमें आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने करने के लिए बनाए थे। जी आपको नहीं लगता है कि ये दुष्टतापूर्ण व्यवस्था जो है ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जी नरेंद्र मोदी जी, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जी को हमारे ऊपर थोपना ही नहीं चाहिए था। और जी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने 15 अगस्त 2022 को जी लाल किले से 5 प्रण लिए थे, जिसमें दूसरा प्रण गुलामी के हर अंत से मुक्ति था। जी ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन गुलामी के नियमों कानून और गुलामी की लाचावी व्यवस्था, क्रूर भ्रष्ट हम्म, व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती। ये जी लज्जा और शर्म का विषय है कि नहीं है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। नहीं तो आप बताइए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं सर, बर्बादी हो गया पूरा हम लोग का, तो खुद खुद हम लोग बर्बाद हो गए हैं जब से आए हैं। नहीं तो अभी भी बदल सकते हैं, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। देखिए, हीरे जी जवाहरात सोना चांदी ये आपकी रहीसी और समृद्धि नहीं है। आप सोना को जी खा सकते हो क्या, चांदी को खा नहीं सकते नहीं हो नहीं क्या। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं आपकी समृद्धि है आपकी सूर्य की रोशनी, आपकी समृद्धि है गाय माता का गोबर, जिसमें 1 ग्राम दूध देने वाली गाय के, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, और जी दूध ना देने वाली गाय के 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। तो जी आपके लिए कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है। भी खेती के हिसाब से देखें तो हमें तो बिना दूध देने वाली सही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ और जब हम 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर पा रहे हैं प्रतिदिन, जबकि जी 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, तो हम्म हमारे दुष्ट निर्लज राजनेताओं को ये समझ में नहीं आता है कि ये जो हार्मफुल केमिकल से दूध बनाया जा रहा है उससे कैंसर होगा, हम सब लोग जो जी है ना कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। इन दुष्ट राजनेताओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, और उन्होंने ऐसा क्यों प्लान नहीं बनाया है कि हमें 65 करोड़ की जगह 100 करोड़ लीटर दूध पैदा करना है और गायों की आबादी 10 गुना करना है, फॉरेस्ट एक्ट को बदल करके सभी गौशालाएं फॉरेस्ट में ले जाना है, और जी फॉरेस्ट में उन गायों के लिए एक ऐसा वातावरण पैदा करें जो भगवान हम्म कृष्ण ने भी उनके लिए नहीं कर पाया। जी 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 भगवान कृष्ण से भी बेहतर, जहाँ पर हम्म उनके नहाने के लिए, अलग अलग से ब्रशिंग करने के लिए, मालिश करने के लिए, उनको जो है ना औषधि पूर्ण भोजन मिले, उनको जो जी है वैदिक मंत्रों का उच्चारण वहाँ हो, जगह जगह पे जो है कटा हुआ उनके लिए घास हो, उनके घूमने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर हो। जी ऐसी जी व्यवस्था बड़ी आसानी से क्रिएट की जा सकती है और बिना पैसों के संभव है, और जी उससे हमारे हर बच्चे को
एक नियत क्वांटिटी का दूध भी मिलेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जी सर। आप चारों तरफ जो है रासायनिक विष की वर्षा हो रही है और हमारे दुष्ट राजनेताओं को उससे कोई लेना देना नहीं। आपको जी। मालूम है जो आज बड़ी बीमारियां हैं, जिसको कैंसर कहते हैं या ऑटोनॉमस डिसीज कहते हैं, ये दोनों ही बीमारियां नहीं हैं। आपको सुन के ताज्जुब हो रहा होगा कि ये बीमारी नहीं है। जी। ये फिर आप पूछेंगे है क्या ये बीमारी नहीं है, तो जी। ये पूछना चाहेंगे कि नहीं पूछना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहेंगे इसको कि क्यों तो नहीं है। ये बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी की सेल जो 45 दिन में नई सेल को रिप्लेस करके नई सेल आ जाती है और जी। कभी उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। ऐसी बॉडी की सेल के ऊपर हमने इतने हार्मफुल केमिकल थोप दिए हैं कि उस सेल ने कहा कि तुम्हारी ऐसी कम तैसी, अब मैं बिनाइन सेल को मिलाइन सेल में कन्वर्ट हो जाऊंगी और कैंसर और चारों तरफ जो है त्राही त्राही मच जाएगी। जी। तो जैसे ही ये हार्मफुल केमिकल विलुप्त होंगे तो आपकी सेल को, जो कि आपके शरीर की सेल है, जिससे आपका शरीर बना हुआ है, वो हार्मफुल केमिकल के गायब होते ही जो मेलाइन सेल है वो बेनाइन सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल सर। कम से कम नए पेशेंट तो नहीं होंगे, है कि नहीं है? बिल्कुल है। आज आप ये बताइए ऑटोनोमस डिसीज क्या है कि हमारी सेल अपनी ही सेल को पहचान नहीं पा रही है और उसे दुश्मन की सेल मान के उसको हत्या कर दे रही है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑटोनोमस डिसीज है। जी। तो ये क्यों हो रहा है? सेल का जो ओरिजिनल बिहेवियर है वो क्यों बदला? जो चारों तरफ से हम रासायनिक विष की वर्षा कर रहे हैं। जी जी जी। तो भारतवर्ष में कोई भी ना तो रासायनिक विष भारत में रह के पैदा कर पाएगा और ना ही विदेश से इंपोर्ट किया जा सकेगा। तो भारत जो है रासायनिक विष मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो ये ऑटोनोमस डिसीज और कैंसर विलुप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एकदम विलुप्त हो जाएंगे। तो भैया यदि हमने ऐसा नहीं किया तो मेरी ही घोषणा है कि 5 साल में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। और यदि 2 भारतीयों को कैंसर होगा तो हमारे संस्कार और सभ्यता और हमारी जो कल्चर है, हम अपने भाई को की सेवा करने के लिए अस्पताल में होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल। इसका मतलब है 66% डायरेक्टली एंड 33% इनडायरेक्टली कैंसर ऑटोनोमस की विभीषिका से जूझ रहे होंगे कि नहीं जूझ रहे होंगे? एकदम जूझ रहे हैं सर। एकदम, हाँ। तो फिर ये राजनेताओं की चिंतन और सोच का विषय क्यों नहीं है? ये हमारे दुष्ट डॉक्टर चिकित्सक जो भर भर के एंटीबायोटिक्स और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं और अपने टेस्ट को छोटा कर करके आपको हर किसी को बीमार घोषित करके उसे जीवन भर दवाइयां खाने के लिए विवश कर रहे हैं। इन दुष्ट लोगों के चिंतन का भारत के नागरिकों के प्रति इनकी कोई वो नहीं है। वो किस धन को कमा रहे हैं, किस धन को लेके जाएंगे? क्या उन्होंने ऐसी कोई मशीन बना ली है कि उस धन को वो अपने साथ ले जाएं परलोक में? कोई नहीं ले जाएगा सर। तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं लोग? तो इसको जो समझने की बजाय हम इकोसिस्टम बदल दें, क्योंकि आज की राक्षसी व्यवस्था का जो जान है वो एक तोते में है, उस तोते का नाम राजनेता है जी। तो यदि हम बिना खर्च इन राजनेताओं को पराजित करने का मॉडल ले आए हैं और आपके जेब के 5 पैसे नहीं जा रहे हैं तो आजमाएं, फिर विश्वास करें। क्या आपसे कोई कुछ ले रहा है? नहीं। आप किसी को कुछ दे रहे हो? नहीं। आपसे कुछ मांगा जा रहा है? कुछ नहीं। फिर कितनी बड़ी दुष्टता है कि आप उसको भी जो ना ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो। तो ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता है, शुद्ध मुक्तता है। एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, मैंने रिले किया है उसको, हालांकि वो पुरानी बात है, जिसमें वो लड़का कह रहा है कि साहब मेरा ऑप्शन है, मैं जो डिसीजन लूं। तो मैंने कहा आप बिल्कुल आपका डिसीजन है। यदि आपको जूते लाते खा के यही दुष्ट जो है कॉलोनियल व्यवस्था में जूते लाते खाने में आनंद आ रहा है तो जरूर खाइए, क्या दिक्कत? बिल्कुल। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपने निर्णय इस तरीके से लो कि आपका जीवन सुधर जाए और आपके बाकी देशवासियों का जीवन सुधर जाए। यदि इसके बावजूद भी आप दुष्टतापूर्वक, निर्लजतापूर्वक, निष्क्रिय रहकर गलत निर्णय लेते हो तो आपका भी दुर्भाग्य है और देश का भी दुर्भाग्य है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है कि नहीं है? बिल्कुल दुर्भाग्य है।
तो ईश्वर पटेल जी, जरा आप मेहनत करिए ठीक है और सर, हम अपने काम आप को। आज ही जो है कोशिश करिए कि हर स्टेट का जो है प्रेसिडेंट आज घोषित हो जाए, और कल का टारगेट रखिए कि सभी जिलों के प्रेसिडेंट घोषित हो जाएं। फिर उनको ये जिल स्टेट का प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है कि आपसे चर्चा करके नामजद करिए लोगों को। फिर जो जी है जिला से सब डिवीजन और ब्लॉक और थाना और गांव लेवल के भी जो है ना घोषित कराइए। और फिर जी इनको जगह जगह में, जैसा हमने कहा है कि जहां वरिष्ठ नागरिक घूम रहे हैं, जा रहे हैं, अपना समय पास कर रहे हैं, वहां उनको भेजा जाए। और उनको उनको जो है जब ये चीजें समझ में आएंगी तो हर वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भारत सौंपना चाहेगा। जी जी जी। और आज तो उसका जीवन वैसे भी निष्प्रयोजन जैसा हो गया है। हो गया है जी कि नहीं हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो एन के एन प्रकार हम में से काफी लोग तो मरने के दिन काट रहे हैं, क्योंकि और कुछ बेहतर करने के लिए है नहीं। जी जी जी। है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जगाइए लोगों को। और तो हम संपर्क आपसे करते हैं जो है, सर, अब स्टेट हम से आपको, स्टेट कैसे संपर्क करें हम? ये आप दिमाग लगाइए ना। आप जो है ना, हम्म, आपको घोषित किया गया है तो आप इसमें दिमाग लगाइए। जो आपके जी। अपने लोग हैं उनकी सूची बनाइए, राइट। उनको जो हम्म, है ना हमारे पास भी भेज दीजिए, तो हम भी अपनी तरफ से जो है उनको ग्रुप में जोड़ लेंगे। जिन बिल्कुल सर, लोगों को आप इसमें आइडेंटिफाई करिए मेंबर्स में से, जो आपको ठीक लग रहे हैं, जो ऑलरेडी हम्म राष्ट्रीय अधिकारी बन गए हैं, स्टेट लेवल के अधिकारी बन गए हैं, जिला लेवल हम्म। के अधिकारी बन गए हैं, उनमें देखिए कि आपको कोई अच्छे नजर आ रहे हैं क्या। फिर उनकी सूची बना के यदि आप हमारे पास भेजेंगे तो उनके जी मोबाइल नंबर हम आपको दे देंगे। ठीक सर, ठीक आप उनसे जो बातचीत करें उसको रिकॉर्ड करें, भले जैसा मैं करता हूँ वैसा करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उससे क्या रहेगा कि जो बातचीत आप जिनसे करेंगे वो वही बातचीत आप दूसरों को भी भेज पाएंगे। ठीक है ना? हम्म। तो लोगों को जी आप मोटिवेट करिए और जी संगोष्ठियां करिए, वो करिए। फिर जो है फिजिकल भ्रमण भी करिए, वहां जाइए। देश के जी लिए जी इतना जी तो जी। कर ही सकते हैं आप, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। है ना? जी तो बस इसके साथ ही इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जी सर, जी सर, और जी मैं सर, चाहूंगा मैं कि लगता हूँ। आज जो है आपके स्टेट प्रभारी सभी राज्यों के घोषित होना चाहिए, और उनकी हर दिन आप एक मीटिंग का समय तय कर लीजिए जो आपको सबसे उचित लगता है। जूम पे जी। या गूगल पे वो मीटिंग कर लीजिए और उसे हम्म। स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करिए। जी ठीक ठीक है है ना? सर। तो रिकॉर्ड ठीक है। करके फिर उसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दीजिए, तो आपकी ही चैनल पे अपलोड हो जाएगा वो, बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल। उसको जो है लिंक को फिर आप ग्रुप में शेयर करिए, और हम्म अपने वक्तव्य के साथ कि आज इतने लोगों को जोड़ा, ये किया वो किया। तो उससे क्या हम्म। रहेगा कि लोगों में जोश बना रहेगा। और बिल्कुल वो सर। अपनी फोटो अपनी बात को कहेंगे तो सभी लोगों को लगेगा कि नहीं, हम जो बात कर रहे हैं ये प्राइवेट बात नहीं है, और हम्म। ये आम पब्लिक में जाने वाली है। तो सभी जी लोग जिम्मेवारी से अच्छे ढंग से पेश आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ईश्वर प्रसाद जी, ठीक है सर, अब मैं। वार्तालाप को यहीं विराम किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको बिल्कुल। कुछ पूछना है, जानना है, समझना है? नहीं, अभी फिलहाल तो एक वर्क ये है ही है हमारा, पहले ये वर्क पूरा हो फिर आगे की बात किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे जय मातरम। भारत, जय भारत।